एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और ये ब्रेक मेरी सवेरा की ख्वाहिश थी कि थोड़ी लंबी हो जाती क्योंकि बड़ी दिलचस्प डिस्कशन चल रही थी, लेकिन मैच आ जाते हैं। रावलपिंडी वर्सेस इस्लामाबाद का मैच था आज का पहला मैच और उसमें रावलपिंडीज ने पहली फतह हासिल कर ली है। ये मैंने जान मतलब ये बोला भी नहीं जा रहा है अभी ना हमसे, मतलब एक मर्तबा फिर से हार गई, ये निकल सकता था मुंह से, लेकिन पॉज लिया कि आज जीत गई रावलपिंडी, वाकई जीत गई है। और वो जो डर्बी कंपटीशन एक चल रहा है उसमें उन्होंने फतह हासिल की है। लेकिन सबसे खास बात यह है, पहले समरी दिखाते हैं, हाँ। फिर इस पर एक आम सवाल है, मैंने पूछना है कि जी इनका मैन ऑफ द मैच आज कौन था। बट गोल्डन बेल जो है वो अब पिंडी के पास चली गई है, वो अगले सीजन तक उनके पास ही रहेगी। ये कॉनवे 40 और 33 बॉल्स, ग्रीन ने 29 रन बनाए 16 गेंदों पर। फॉरेस्टर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 1 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हासिल की। आमिर ने आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आमिर नज़र आए हैं और शायद जाते जाते उनकी फिटनेस है वो भी बेहतर दिखाई दी। आज 21 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, 7 दिन 2 खिलाड़ी आउट किए, 27 रन दिए। जवाब में रिजवान आज दी ओपनर 45 रन 38 गेंदों पर, गुलाम 42 रन 30 गेंदों पर, मिचल 32 रन 25 गेंदों पर, फॉरेस्टर 13 रन 22 गेंदों पर और शादाब ने 1 विकेट हासिल की, 18 रन दिए। 4 ओवर्स में इकनॉमिकल रहे शादाब काफ़ी और ग्रीन ने 4 ओवर 26 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो यूसुफ भाई समरी आपके सामने है, आपका मैन ऑफ द मैच अगर आप देते, इसमें एक नाम मेंशन नहीं है क्योंकि समरी होती है। इसमें आसिफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इकनॉमिकल स्पेल, 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट भी किया। तो आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता? अगर तो मेरे हिसाब से अगर होता तो आसिफ होता बॉलिंग में अगर देते। बिल्कुल ओके। और बैटिंग में मेरा ख्याल ये गुलाम का बनता है, उसका मेरा ख्याल स्ट्राइक रेट 140 के करीब है। कामरान गुलाम का बिल्कुल जी 140 और मोहम्मद रिजवान का 118। मेरा ख्याल है रिजवान के पिछले 8 मैचों में मैन ऑफ द मैच बनते थे, इसमें तो नहीं बनता था। दूसरी टीम की तरफ से दिया जाता तो ये तो इसमें ये उनका मोराल बूस्ट करने के लिए दिया गया। वो तो फिर अब 1 साल बाद तक चलेगा ये। हाँ, अगले देते रहे मोराल बूस्टिंग कोई काम वाकई ये कोई मेरा ख्याल है ये गलत है। वैसे तो अगर तो हम मैच समरी देखें या वो देखें तो फॉरेस्टर का भी मुझे लगता है कि बनता था, बिकॉज जिस तरह फॉरेस्टर ने 1 ओवर किया, 2 विकेट हासिल की, 9 रन दिए और फिर उसके बाद जो है रन भी स्कोर किया। बिल्कुल जी, 13 रन बनाए। मेरा ख्याल है अगर चलो किसी इन्होंने जैसे दिया है जी, अगर चलो उन्हीं की बात मान ले तो फिर तो गुलाम का बनता है। बिल्कुल, कामरान गुलाम। आप इस तरह की चीजें करते रहे, अब कौन ज्यूरी में है ये पहले तो उनको देखना पड़ेगा, वो कौन लोग हैं और उन्होंने क्या सोच के ये दिया। वो भी मोराल बूस्टिंग के लिए उनको बिठाया वो पता लग तो ऐसे रहा यार। ये तो तौसीफ साहब, आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता भाई? बिल्कुल गुलाम का बनता था और मेरा ख्याल है जो अब तक रिजवान इस्तेमाल करते रहे किसी की ना मानने की, तो मुझे लग रहा ये भी उनका प्रेशर भी जो है वो ज्यूरी जिसकी बात कर रहे हैं उन पे पड़ गया है। अब मेरे को हैरत हो रही है, मतलब आई मीन कि आप मतलब कैसी ज्यूरी है, कैसे लोग हैं, हर चीज़ ख़राब कर रहे हो बैठ के यार वहाँ पर। इस तरह थोड़ी होता है भाई, देखो तो क्या हो रहा है। आपने कहा जी इसने किया तो इसने कर दिया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मजबूर कर देती है कि गलत फैसले आप करो, क्योंकि आप उस तरह तो फैसले कर ही नहीं रहे हो, आप यंगस्टर को भी नहीं खिला के। अब मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा कि हाँ, जितना हैदराबाद जो अपना पिंडीज खेली है जीतने का क्रेडिट इतना ही इस्लामाबाद को भी जाता है जितवाने में। तो कल खेल के देखें जरा हैदराबाद से इसी तरह की क्रिकेट, तो मैं फिर पूछूंगा। बिल्कुल। और आसिफ की हम बात कर रहे हैं ना यूसुफ भाई, पहले ओवर में 1 रन दिया, उसके बाद जो तीसरा ओवर मैच का यानी कि आसिफ का दूसरा ओवर, उसमें एक एज पर बाउंड्री हुई, कीपर के पीछे चौका हो गया, वो भी गलबन 6 रन उससे ज़्यादा नहीं थे, 7 रन। और इसी तरीके से इतना इकोनॉमिकल स्पेल, 4 की इकॉनमी से तकरीबन रन देना। T20 में बैटिंग विकेट थी, आपने विकेट के ऊपर तबसरा किया था, तो मेरे ख्याल से तो उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई नहीं था। देखिए ये जो T20 क्रिकेट है ना, बॉलर्स के लिए विकेट ना लें कोई बात नहीं, लेकिन रन्स ना दें, वो इकोनॉमिकल रहे। ऊपर से वो पहले 6 ओवर में बॉलिंग करता है, मुश्किल काम है, उसमें उसने इतने रन्स दिए हैं, तो वैसे तो इसी के ही बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजवान जितनी आके ऑनेस्टी से कोशिश करता है बात करने की, उसको खुद ही मना कर देना चाहिए था कि मेरा तो बनता ही नहीं है। वो तो अच्छा, एक कैच और एक स्टम्पिंग भी है रिजवान की, वो अपनी जगह। अगर मैं कहीं ना कहीं से लॉजिक ढूंढना चाह रही हूँ कि कोई तो लॉजिक किसी ने लगाई होगी ना। लॉजिक लगा दे उन्होंने लगा। हाँ। वो तो फिर आप जो कह रहे 2 आउट 1 ओवर में 13 रन तो उसको दे दें। हाँ।
वो भी बनता है। बिल्कुल। ये तो मेरा आपको ज्यूरी में होना चाहिए। मैं लॉजिक लगाने की कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही हूँ कि हम इस बात पे मेंटली सेटिस्फाई हो जाए कि क्यों, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ज्यूरी में है। होना चाहिए। टॉस तो नहीं जीते थे वो, टॉस जीते थे शायद टॉस जीतने तो टॉस का भी ऐड किया होगा ना फिर और उसमें। भी बहुत ऐड कर लिया टॉस और- जीते हुए थे। और वो स्पीच इतनी अच्छी करते हैं, उसका भी ऐड करके उन्होंने कहा चलो इसको ही दे दो। ग्राउंड में सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। बट मोहम्मद आमिर की जहां बात की तौसीफ साहब, मोहम्मद आमिर आज जो है ना आपको वो फ्लेयर भी दिखा। आज आपको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों जीत गई अब तो पिंडीज की टीम, बट पिंडीज की टीम की बॉडी लैंग्वेज वाज प्रीटी सीरियस टुडे। इससे पहले तक वो मैचेस हार भी रहे थे, ग्राउंड से हंसते मुस्कुराते हुए निकलते हुए भी दिख रहे थे। आज आपको पता नहीं कहीं से वो एनर्जी दिख रही थी। एनर्जी तो दिलवा दी ना इस्लामाबाद ने, ऐसी कौन सी बात। एनर्जी तो उन्होंने दिलवाई है ना, बाकी तो छोड़ दें। दूसरी बात, आमिर की आप बात कर रहे हैं जी। मुझे तो हैरत हो रही है यार, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जा रहा है वो उतने ही जो है अभी उससे लड़ने की ज़रूरत क्या है भाई, आउट कर दिया, ये इसका मतलब है इनसाइड काफ़ी कुछ है। वो शरीफ आदमी है, वो इतना नहीं करता बात जो मैं फ़हीम की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ इतना का आप आउट करके और आउट करके कौन नहीं, सा ये तौसीफ साहब, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताती चलूं। ये सिलसिला जरा पुराना चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़हीम अशरफ ने जो टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट्स बात करते हैं उनके बारे में बात की थी, एंड इन द रीसेंट टाइम्स मोहम्मद आमिर टीवी पे बैठकर बात कर रहे थे। सो ये पुराना चल रहा है सिलसिला। हाँ तो ये पुरानी चीज़ें ही तो चल रही हैं जो हमारे मुल्क के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, उनको हमने देख लिया कि वो वक्फे से आपको सामने नज़र आएगी, कभी रिजवान की सूरत में नज़र आएगी, कभी किसी की सूरत में नज़र आएगी। आप जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको इतना ऊपर लेके नहीं जाएंगे जितना। मैं फ़खर की बात कर रहा हूँ, फ़खर के लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आई जब उसने 100 किए तो ऐसा कुछ। अच्छा, आप मज़े की बात देखिए, अभी लोग और रास्ते ढूंढ रहे हैं। अदर महमूद साहब ने ओहो जो माला जनी है अपने बाबर की, तो भाई आप थे ना वहाँ मौजूद जब ये सब कुछ हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोले उस वक्त। आपने तो अभी उसके कसीदे गाने शुरू कर दिए हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो फिर आना चाह रहे हैं आप, तो ठीक है। बहुत से लोग अब आना चाह रहे हैं दोबारा से, जो जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मतलब इसका फ़ायदा कोई नहीं है, वही घूम फिर के सब आ जाएंगे तो बेकार है। सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं तो आना तो बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जा भी रहे हैं। ग्राउंड में नसीम शाह की बात करें से कई खिलाड़ी ऐसे इंटरनेशनल, बट एक धचका लग रहा था कि भाई गेंद की फील्डिंग में भी थोड़ी सी एफर्ट की तो इंजर्ड ना हो जाए। ये क्या मामले, से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल के साथ में गया था ब्रेक पर, और यूसुफ भाई सवाल यही था कि ये क्या हो गया लड़कों को कि इतना नाजुक कहूँगा या क्या कहेंगे आप इसको, कि नसीम इतने मैचेस की इंजरी के बाद आए। आज एक डाइव थी, कोई मामूली सी डाइव थी, कोई इतनी सीरियस डाइव भी नहीं थी, लेकिन फिर इंजर्ड होकर बाहर चले गए और वो महंगी पड़ी उनकी टीम को। वो 2 ओवर्स महंगे पड़े। शायद पिंडीज मैच हार भी सकती थी, लेकिन बाकी इतना अच्छा उन्होंने थोड़ा इकोनॉमी कर रहे थे जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एक तो वो इंजरी से वापस आया, और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा फील्ड में अगर देखेंगे तो बड़ा स्टिफ है। आप उसको भागते हुए देखें चलते फिरते देखें तो स्टिफ है फील्डिंग में वो जी। उसकी या तो बॉडी बॉलिंग के बाद कोई स्टिफ सी हो जाती है, कोई इतनी फ्लेक्सिबल नहीं लगती, उसको डाइव मारना भी नहीं आता। अगर आप देखें डाइव मारना भी नहीं आता उसको, तो कुछ शायद उसके गलत डाइव लग गई हो, ऐसी पोजीशन में, ऐसे BPL में एंगल भी में एक गलत डाइव मारी थी जिसकी वजह से कंधा शोल्डर खराब हो गया था। तो इसको प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैं लाइव देखता रहा हूँ, जब ये भाग रहा होता है ना तो बहुत जोर लगा रहा होता है। ये जैसे फास्ट बॉलर भागते हैं वैसे नहीं भागता। वो जो एथलीट लगते हैं ना फास्ट बॉलर, ये वैसे नहीं लग रहा होता, फ्लो नहीं आता, फ्लो वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो इसको या तो कोई कुदरती तौर पे ऐसी कोई इसके अंदर बॉडी में ऐसी चीज़ है जो इसको फ्लेक्सिबल नहीं होने देती। बॉलिंग में ये ठीक है, जबकि भाग रहा होता है उस वक्त सही लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही फील्ड में आता है तो उसमें आप देखिएगा ये आपको फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा, बंदा लगेगा। तो वो इसकी डिसएडवांटेज है इसको, जिसकी वजह से जब भी ये कोई डाइव मारता है या कोई फील्ड में ऐसी एंगल इसका होता है जिससे इसको प्रॉब्लम होती है। ये दूसरी बार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कोई ऐसा वो नहीं है, इसको कुदरती तौर पे कोई प्रॉब्लम है। तौसीफ साहब, हम बहुत बात करते हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, हम बायोमैकेनिक्स लैब की भी बात करते हैं। बायोमैकेनिकली पता नहीं कोई हमारे प्लेयर्स को कभी चेक भी करता है कि नहीं, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे शो पे आए तो उन्होंने नसीम के लिए यही बताया
कि इसका टॉर्सो अलाइंड नहीं है, उस नॉन अलाइनमेंट की वजह से ये लॉन्ग रन में मुसलसल इंजरी का शिकार होगा। और आजकल हम देख रहे हैं, ठीक है अभी तो डाइव करते हुए इंजर्ड हुए हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंट इंजरी मुसलसल हो रही है नसीम शाह की। तो मतलब हम भूल जाएंगे कि हम कभी किसी जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायोमैकेनिक्स के हिसाब से भी अपने बॉलर्स को देखेगा उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, एक तो यूसुफ भाई ने अभी कुदरत की बात की, तो कुदरत के निज़ाम पे तो किसी को कोई शक है नहीं, लेकिन हम इतना अपने अभी कुछ ऐसी एफर्ट्स लगाए जाएं जिससे वो तो कुदरत का निज़ाम तो चले गई, लेकिन असल में बात यह है कि जो चीज़ भी है ये मेडिकल पैनल क्या कर रहा है, जिसका अभी आपने सारी चीज़ें की है, क्या है हमारे प्लेयर करते नहीं। एक्चुअल है क्या कि देखिए, इनको जब तक ट्रेनर आके ट्रेनिंग ना करवाए, इनको एक्सरसाइज ना करवाए, ये ख़ुद तो करने वाले हैं नहीं। इतना नज़र आता है सामने कि आपकी हालत क्या हो जाती है। 4 ओवर में जब आप 2 करने के बाद 3 रन की 2 दौड़ें आपकी लग जाती हैं, तो उसके बाद आप अगर आपका के ऊपर कैमरा जब पड़ता है, पता चल जाता है आपका कि आप में कितनी वो है, और उसके बाद आपने आने के बाद 2 ओवर फिर करने हैं तो आप समझ लें। तो और हमने हाल देख लिया। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो है ये बिलीफ रखते हैं कि हमें ट्रेनर आन के कराएगा तो हम करेंगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, और जिसको फिटनेस की है वो अपने हिसाब, अगर किसी को कोई ये तो अभी चीज़ें आने लगी ना, पहले तो थोड़ा बहुत फ्रैक्चर भी किसी को पता नहीं चलता था, और वो जो है ना उसको आपने खुद ही तौर पे करके जो वो कर लेता था हल्का फुल्का। लेकिन अभी तो वो सारा निज़ाम ही उनके हाथ में चला गया। और जिसका आपने जिक्र किया, यस, वो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं आप देखें ना, ये क्यों इंजरीज हो रही हैं, क्या वजह। ठीक है इंजरी होती है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन ये बार बार हमने शाहीन को भी देखा, उसकी भी इंजरीज आई थी काफ़ी, और उसके बाद वो जो है अपने, तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड इसमें भी बहुत ही जो है लाइट लियाली जिसे कहते हैं ना, बहुत रिलैक्स हमें नज़र आ रहा है। और उसमें आप मैंने खुद देखा है कि आपके ट्रेनर को जो है वो कुछ के लिए बिठा देता है उसको, कुछ के लिए दौड़े जाओ, बस ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, ये सारी बातें हमको पता है, रीजन लेवल, बिल्कुल हम ये सारी बातें हमको पता है। क्लिफी के बारे में हम इतनी दफ़ा यहाँ इस शो पे कितनी दफ़ा उन्होंने किसको कहाँ कोई इंजर्ड कह दिया या कुछ कह दिया, मगर पता नहीं क्यों बोर्ड को नहीं पता चलता। और जहाँ रही बात पिंडीज़ की, तो पिंडीज़ के साथ जो मेडिकल पैनल है और जो मेडिसिन के हेड हैं, दैट इज़ डॉक्टर नजीबुल्लाह सोमरो, और सोमरो साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ 2022 में भी साथ रहे हैं। उनको ऑब्वियसली एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए उन्होंने किया है, मगर उनसे भी ये पूछना बनता है, एंड वील मेक श्योर कि हम कहीं ना कहीं से उनसे वो कनेक्शन करके और उनसे पूछें।